नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और न्यूज़ 18 इंडिया पर इस वक्त आप देख रहे हैं गूंज। अभी 20 मिनट पहले अकाली दल के एक नेता हैं अमृतसर से और संगरूर से, उन्होंने कुछ देर पहले एक ऐसा बयान दिया जिसने हमें तो बहुत गुस्सा दिया। पूर्व सांसद सिमरजीत सिंह मान ने बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत को लेकर एक घटिया बयान दिया। विवादित नहीं, घटिया बयान। एक महिला के लिए इस तरह का बयान असल में मानसिकता दिखाता है। पहले आप उस बयान को सुनिए और फिर आपसे बात करेंगे। मैं कहना तो नहीं चाहता, रेनॉल्ड साहब का तो बहुत तजर्बा है, उनसे आगे पूछ सकते हैं कि कैसे होता है, तो लोगों को समझाया जाए कैसे होता है। उनको कैसे तजुर्बा है? तजर्बा जैसे होता है, आप अगर साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाने का तजर्बा नहीं होता, तो उनको तजर्बा है। एक बार देखकर आप कहेंगे बुजुर्ग नेता हैं, इनको सम्मान दिया जाना चाहिए, लेकिन जुबान से अगर इस तरीके की घटिया सोच निकलती है तो कैसा सम्मान ले पाएंगे? इस सोच को जिसके कारण भारत में रेप की घटनाएं कम नहीं होती हैं। भरी सभा में वो इस तरीके के बयान देते हैं कि जैसे साइकिल चलाने का तजर्बा होता है, वैसे ही मैं उस शब्द का जिक्र यहां इसलिए नहीं करना चाहूंगी क्योंकि कोई महिला इसे सुनना पसंद नहीं करेगी। इस तरह के बयान का विरोध करने की बजाय उदित राज, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, क्या कहते हैं कि कंगना का फिल्मी करियर संदिग्ध रहा है। क्या मतलब है इसका? आप खुद सुन लीजिए। उदित राज जो बयान दे रहे हैं वो वाकई परेशान करने वाला है। किसी के सियासी सोच विचार या आइडियोलॉजी कोई अलग होने की वजह आप उसे इस तरीके के आरोप और इस तरीके की घटिया सोच आपकी उजागर होगी और देश को समझ में नहीं आएगा। आपको अगर ऐसा लग रहा है तो आप बहुत गलत हैं। मतलब सियासी बयान समझ में आता है, लेकिन आपकी ये मानसिकता, आपकी ये विचारधारा बताती है कि आपको जब कुछ और नहीं सूझता है तो महिला का कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया जाए। दरअसल इसी जहालत भरी सोच की वजह से पूर्व से लेकर आज तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक देश के हर हिस्से में महिलाओं के खिलाफ अपराध और रेप जैसी विभत्स घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। जब रेप को लेकर भी सियासत हो जाए, विभत्स घटना को लेकर भी बचाव में सांसद और नेता आ जाए और उसी विभत्स घटना को सिमरजीत सिंह मान जैसे नेता सियासत के लिए इस्तेमाल करने लगे, तो चाहे कोलकाता हो, फर्रुखाबाद हो, बदलापुर हो या कोच्चि हो या फिर गोवा हो, आधी आबादी को सिर्फ और सिर्फ आप इन जिल्लत भरे बयानों से तौल देते हैं। महिलाओं की लड़ाई इसीलिए कठिन हो जाती है। रेप क्या होता है, मान साहब, आपको मालूम नहीं है। अगर उसका दर्द आप जानते ना तो इस तरह के घटिया बयान देने से पहले 100 बार सोचते। एनसीआरबी के जो डेटा है, 2022 के जो आंकड़े हैं, उसके मुताबिक भारत में हर 20 मिनट में एक रेप हो रहा है, जबकि इस मामले में 96% आरोपी पीड़िता के जानने वाले होते हैं। और सबसे ज्यादा भयावह यह है कि भारत में हुए 100 रेप केसेस में से सिर्फ 27 मामलों में ही सजा हो पाई या हो पाती है। 2022 से लेकर अब तक 2 लाख रेप के मामले कोर्ट में लंबित हैं। और यह सब तब है जब 2012 में निर्भया केस के बाद रेप को लेकर कठोर कानून बना दिए गए। पिछले कुछ दिनों से आप जानते हैं बंगाल की सड़कों पर जो मंजर दिखाई दे रहा है, हम लगातार उसे कवर कर रहे हैं। 12 साल पहले इसी तरह का मंजर दिल्ली की सड़कों पर दिखा था। सबको लगा था कि अब चीजें बदल जाएंगी, लेकिन क्या बदला है मुझे ये बताइए? वही गंदी जुबान, वही भद्दी सोच, वही घटिया बयानबाजी और सियासत।
और वही महिलाओं के खिलाफ अपराध और रेप की घटनाएं। महिलाओं को लेकर देश के हालात आप समझ लीजिए। इन सारे बयानों को देखकर और सिस्टम की लीपापोती को सहन करके महसूस होता है कि और खराबी हुई है। 2012 से पहले देश में औसतन साल में 25,000 रेप के मामले दर्ज किए जाते थे, जबकि 2022 आते आते 39,000 रेप के मामले सामने आए हैं। और इसमें जब आप पुलिस से, प्रशासन से पूछेंगे तो वो ये कहते हैं कि पहले लड़कियां थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाने में डरा करती थी, लेकिन अब जाती हैं और इसीलिए ये आंकड़े में आपको बढ़ोतरी दिखी है। लेकिन घटनाएं कम तो नहीं हुई हैं, बड़ी ही है। निर्भया कांड के बाद संसद में महिला अपराध पर सख्त कानून बना था, लेकिन वो सख्त कानून इतना सख्त साबित हुआ नहीं। भारत में रेप के मामलों को कम कर सके ऐसा लगा नहीं। गैंग रेप के मामलों में निर्भया केस से पहले 10 साल की सजा और जुर्माना हुआ करता था, लेकिन निर्भया कांड के बाद इसे कम से कम 20 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा और जुर्माने में बदल दिया है। अगर रेप के बाद हत्या का मामला आ जाता है तो निर्भया केस से पहले उसमें कम से कम 7 साल की सजा होती थी और फांसी की सजा का भी प्रावधान था, मिनिमम और मैक्सिमम। निर्भया केस के बाद उसे बदलकर कम से कम 20 साल की सजा से लेकर फांसी की सजा का प्रावधान कर दिया। और इसी तरह नाबालिग से रेप और गैंग रेप और एसिड अटैक के मामलों में भी सख्त सजा का प्रावधान। लेकिन इन सब के बावजूद मामले कम क्यों नहीं हुए हैं? क्योंकि दोषी को सजा दिलाने और केस से निपटारे में हमारा सिस्टम बहुत पीछे है। भारत में महिला अपराध का कन्विक्शन रेट सिर्फ 27% है। उसमें से भी देश के 6 राज्यों में कन्विक्शन रेट 10% से भी कम है। यानी अगर 100 मामले आते हैं महिलाओं के खिलाफ अपराध के, तो उसमें से 10 से भी कम मामलों में सजा हो पाती है। आंध्र प्रदेश 4.5%, इतनी ही सजा हो पाई है। असम 4.8%, इतनी ही सजा हो पाई है। गुजरात 5.3, कर्नाटका 5.6, पश्चिम बंगाल 8.9, दीदी गौर कीजिएगा, और उड़ीसा 9.2%। और दीदी को स्पेशली इसीलिए गौर करवाया है क्योंकि उनके भतीजे साहब आकर बड़ी बड़ी लिस्ट एनसीआरबी के रिकॉर्ड की दिखाते हैं और बहुत चालाकी से असल आंकड़े छुपा जाते हैं। जब सजा के मामले इतने कम होंगे तो अपराध कैसे नहीं हो और अपराधी कैसे डरेंगे? और जब अपराधी डरेंगे नहीं तो महिलाओं के खिलाफ अपराध कैसे रुकेंगे? और इसीलिए जब सियासी दल एनसीआरबी के आंकड़े निकालकर सामने लाते हैं कि इस राज्य में ज्यादा रेप है, हमारे राज्य में कम है, उनसे सवाल पूछना जरूरी है। एक राज्य में रेप की घटना अगर ज्यादा है, दूसरे राज्य में कन्विक्शन रेट बहुत कम है। इन दोनों को बैलेंस करके देखें तो ऐसा कोई राज्य नहीं है जो महिलाओं के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन सवाल तब उठने लगता है जब यह कहा जाता है कि पुलिस ने मामले को लीपापोती करके दबाने की कोशिश की। और यह सवाल जब हाथरस के मामले में उठा तब भी बहुत दिनों तक हंगामा देखने को मिला, और आज जब कोलकाता कांड में उठा है तब भी हम सवाल पूछेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता है। एक मामले में दूसरे मामले को सामने रखकर सवाल पूछने वालों को चुप करने की कोशिश आधी आबादी की सुरक्षा से खिलवाड़ है। और इसीलिए आज कुछ सवाल की गूंज बहुत जरूरी है। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महिलाओं की सुरक्षा पर ठोस चर्चा कब होगी, यह आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। कब होगी महिलाओं की सुरक्षा पर ठोस चर्चा? देश के 14 राज्यों में महिला अपराध पर कन्विक्शन रेट 20% से भी कम क्यों है? 2 साल से 2 लाख से ज्यादा केस पेंडिंग क्यों है? इन सवालों का जवाब देने के लिए सारे खास मेहमान हमारे साथ गूंज में जुड़ चुके हैं। और इन सवालों का जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं प्रियंका टिब्रेवाल, समाजवादी पार्टी से जूही सिंह साहिबा, हमारे साथ एक्ट्रेस संजना गलरानी भी हैं जो कि साउथ इंडियन इंडस्ट्री और खासकर बॉलीवुड, आप जान रहे हैं वहां भी आजकल इसी तरह की आवाजें बुलंद हो रही है जैसा मी टू में हुआ था।
जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ सेंटर फॉर रिसर्च की डायरेक्टर रंजना कुमारी जी जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। निर्भया का केस लड़ चुकी वरिष्ठ वकील सीमा कुशवाहा भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं और इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज ये तमाम महिलाएं जो इस वक्त आपको नजर आ रही हैं, ये अलग अलग प्रोफेशन से जरूर जुड़ती हैं, लेकिन ये सारी की सारी महिलाएं हैं और इस दर्द को बहुत अच्छे से समझती हैं। इनको पता है कि अगर किसी महिला के साथ रेप, अपराध, मारपीट या हत्या होती है तो वो दर्द क्या होता है। और इसीलिए आज आप देखेंगे इस पैनल में सिवाय महिलाओं के आपको और कोई नजर नहीं आएगा। हाँ, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लेकिन मैं ये आपको डंके की चोट पे कह सकती हूँ, जूही सिंह के साथ भी मैंने डिबेट किए हैं, प्रियंका टिब्रेवाल के साथ भी मैंने डिबेट किए हैं, और ये वो महिलाएं हैं जो कभी भी पार्टी लाइन में नहीं फंसती है, खासकर अगर महिलाओं का केस होता है। इसीलिए बहुत सोच समझ के इन दोनों को यहाँ इन्वाइट किया गया है। रंजना कुमारी जी, शुरुआत आपसे करूंगी। बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, लेकिन वापस उसी मुद्दे पर हो रही है जिसके लिए हम लोग कस्में खाती थी कि निर्भया कांड के बाद तो नहीं होगा, सख्त सजा होगी तो नहीं होगा, अगर इनको समाज के सामने नंगा कर दिया जाएगा तो नहीं होगा। लेकिन अभी जब मैं ये डिबेट शुरू कर रही थी, एक बुजुर्ग पूर्व सांसद इतनी घटिया, इतनी निर्लज्जता भरी बातें करते हैं कि रेप का तो इनको ज्यादा अंदाजा होगा, इनसे जाकर पूछिए। ये तो आज की हालत में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा है ना रूबिका, जो समाज की आज स्थिति हो गई है, और आपने सही कहा, मैं बहुत दिनों बाद आपसे बात करने आई हूँ। बीच में मैंने बिल्कुल बात बंद कर दी थी और हम लोग सिर्फ काम कर रहे थे लोगों के बीच में, और 3 बातें मुझे समझ में आई, और जो ये किस्से बढ़ रहे हैं और जो उसका सबसे बड़ा मैं कारण समझती हूँ, इस तरह के गैर जिम्मेदाराना, घटिया, सेक्सिस्ट, मिसोजिनिस्टिक रिमार्क्स हैं, जो कि तमाम जो हमारे सपोज टू भी जनप्रतिनिधि हैं, जो समाज को आगे ले जाने का, जिनको काम करने की जिम्मेदारी दी गई है, या जिन्होंने ली है, मांग मांग के वोट, भीख मांग मांग के वोट लिया है महिलाओं से, वो लोग इस तरह की गैर जिम्मेदाराना ना सिर्फ बातें करते हैं बल्कि हरकत भी की। और बहुत सारे ऐसे लोग आज हमारे बीच में बैठे हुए हैं, संसद में बैठे हुए हैं, MLAs बने हुए हैं, जो लोग, जिन लोगों पर इस तरह के चार्जेस हैं या इस तरह की घटनाओं में जो शामिल हैं। तो अगर एक तो ये बात मेरी समझ में आई कि जब तक हम रेप कल्चर बनाना और ये कहना कि लड़कियों के साथ लड़कियां उसको एंजॉय करती हैं, कहने से लेके लड़के हैं तो लड़कों से गलती हो जाती है, और आज का बयान तो इतना घटिया है कि इनको सच में कटघरे में खड़े करके और ऐसे व्यक्तियों को तत्काल जेल में भेज दिया जाना चाहिए। इनकी जगह एक कटघरे में है, जानवरों से भी ज़्यादा बदतर इनके दिमाग में खुराफात घूम रही है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, दूसरी बात जो मुझे समझ में आई है कि इतने सारे केसेस देश के अंडर पेंडिंग है, 1,33,000 केसेस। अगर आप 30 साल बाद फैसला देंगे तो क्या है, ये न्याय देने की बात हुई या सचमुच अत्याचार में शामिल हो जाने की बात हुई है? आज हमारी कोर्ट कचहरी अत्याचार में शामिल है या न्याय दे रही है? ये प्रश्न आज पूछने की जरूरत है। मैं बिल्कुल डरती नहीं हूँ कि कोई जज उठ के आज हमसे कह देगा कि आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, कह दीजिए, लेकिन मुझे इस कहने में तीसरी बात जो मुझे समझ में आई कि जो अभी तक के हम लोग के प्रयास हैं, 40 साल के मेरी ज़िंदगी के प्रयास हैं और तमाम मेरी जैसी महिला नेताओं की ज़िंदगी के प्रयास हैं, वो उसमें कहीं भी लड़कों का दिमाग नहीं बदलने की बात हुई है। कहीं भी ये जो एंटाइटलमेंट है पुरुषों का, क्योंकि ये अपनी ताकत दिखाते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं, और एक क्रिमिनल मेंटालिटी के लोग हैं जो इस काम को करते हैं और बच्चियों की और औरतों की वल्नरेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। उसमें अगर आप जाकर उनसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे तो वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने लगेगा कि आप लोग सब जो हैं इसको तोड़ मरोड़ के पेश कर देती हैं, आप ये कर देती हैं। जूही सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं और प्रियंका टिब्रेवाल भी। प्रियंका, अब जो फर्रुखाबाद में हुआ है उसे लेकर पूरा विपक्ष आप पर हमलावर है और ये कह रहा है कि वहां पर 2 बच्चियों की लटकती हुई लाश ने आपको नहीं झकझोरा, वहां पर इस तरीके के प्रोटेस्ट नहीं निकाले गए, सिर्फ बंगाल आपका फोकस। नहीं प्रियंका जी, आवाज नहीं आ रही है, आई थिंक आप म्यूट पर हैं। नहीं, प्रियंका जी की आवाज नहीं। एक बार अनम्यूट कीजिए प्रियंका जी।
नहीं, ठीक है, मैं दुरुस्त करवाती हूँ। प्रियंका जी, आवाज़ मुझे नहीं आ पा रही है। जूही जी, वही क्वेश्चन आपके पास, लेकिन उसे इसीलिए मैं चेंज करूँगी क्योंकि फर्रुखाबाद का केस अलहदा है। पेरेंट्स ये मान रहे हैं कि पुलिस ने ज़बरदस्ती जो है बच्चियों को जो क्या कहते हैं उसे आखिर में हमारे यहाँ जो कहते हैं कि दफना दिया गया है। आपके यहाँ पर जो चिता जलाई जाती है, कोई किसी तरह की पाबंदी या किसी तरह का प्रेशर नहीं था और ये मामला मर्डर का ज़्यादा नज़र आ रहा है। लेकिन जो पश्चिम बंगाल में हुआ है वहाँ पर आरोपियों को किसी तौर पे किसी तरह से बचाने के आरोप लग रहे हैं सिस्टम पर। दोनों केस बहुत अलग है। सम्मानित पैनल है, आपने हमेशा बहुत ही संवेदनशीलता से महिला सुरक्षा पे बात की है। हम लोगों ने भी बहुत सारे डिबेट्स किए हैं और बिल्कुल जो पश्चिम बंगाल में हुआ है शर्मसार करने वाला है, गुनाह है। आरोपी आज हिरासत में है। निर्भया के बाद वास्तव में लगता है कि हम लोगों ने कुछ नहीं सीखा। आपने खुद आंकड़े दिखाए हैं, कन्विक्शन रेट बहुत कम है, घरेलू हिंसा के मामले बढ़े हैं और साथ ही हिंसक अपराध। और अब तो एक नया मुझे और भी गंभीर ट्रेंड दिखाई देने लगा है कि जिंदा भी नहीं रहने देते। बलात्कार के बाद जो बच्ची है या महिला है, अगर वो बोल ना पाए तो हत्या भी वो हिंसक पशु उसी समय कर देते हैं। फर्रुखाबाद की घटना वो बहुत ही गंभीर है क्योंकि 2 बच्चियां आईं, उनके शव लटके हुए थे। बाकी सिस्टम या पुलिस वालों ने जो बयान दिया, मैं मानती हूँ कि एक जगह बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है, दूसरी जगह भी बच्चियों की जान गई है। तो मापदंड एक होना चाहिए। जो आपने हमेशा कहा, जब हम राजनीतिक तौर पे मापदंड बदलते हैं पश्चिम बंगाल के लिए या उत्तर प्रदेश के लिए या हाथरस की घटना पे आपने बहुत सारे डिबेट किए, तब ये प्रश्न चिन्ह उठ जाते हैं कि क्यों हम एक राजनीतिक दल के होते हुए और संवेदनहीनता बढ़ी। हम सब कभी न कभी इस चक्कर में फंस भी चुके हैं। जी, एक केस में उत्तर प्रदेश में जिसमें आपने बचाव किया था आरोपी का, याद है आपको? आपने कहा था कि इसमें जो है बकायदा जांच होनी चाहिए, नार्को टेस्ट होना चाहिए। आपने बचाव कर दिया था। रूबिका जी, उसी बात को मैं अभी अंत में कहने जा रही थी कि संवेदनहीनता और शायद ये कुचक्र इतना बड़ा है जो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी के बारे में बात हो रही कि कभी ना कभी हम सब इस तरह के बयान में अगर फंस जा रहे हैं तो सबसे पहले ये रियलाइज़ करना चाहिए और उसको खेद प्रकट करके एक्चुअली आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि हम फिर जो न्याय मिलना चाहिए पीड़िता को या बच्ची को, महिलाओं को, बच्चों को, इसमें मैं लड़कों को भी इंक्लूड करूँगी, जो मोलेस्टेशन के केसेस, हरासमेंट के हो रहे हैं, वो हम नहीं दे पा रहे हैं। बयानों में मैं फंसूंगी कि मैंने किसी का बचाव किया तो आज मैं किसी के साथ अन्याय करूंगी। एक बड़ा मंच है, लेकिन ये बात सही है कि कानून कैसे प्रभावी हो, कैसे हम इस मानसिकता को बदलें, कैसे अगर हम वास्तव में जनप्रतिनिधि बनने की कोशिश कर रहे हैं या आम नागरिक भी बनने की कोशिश कर रहे हैं तो कैसे खुद के संवेदनशीलता को बढ़ावा दें, वो बहुत आवश्यक है। और प्रोसिक्यूशन मैं आपके इस बयान का इसलिए अब इस पर काउंटर नहीं करूंगी कि आपने कहा कि नहीं, हम खुद अगर उस कुचक्र में फंस जाते हैं तो खेद प्रकट करना आवश्यक हो जाता है। और एक महिला होने के नाते आई थिंक दिस इज वेयर आई विल स्टॉप और आगे नहीं बढ़ूंगी, क्योंकि अगर हम सब एक मंच पर नहीं हुए तो ऐसे ही समरजीत जैसे बहुत से घूम रहे हैं यहाँ पर जो इस तरीके के बयान देते रहेंगे और हम आपस में एक दूसरे पर सवाल खड़े करते रहेंगे। प्रियंका जी, मुझे जानकारी मिली है कि अब आपकी आवाज़ बुलंद है और आप हम तक अपने तथ्यों को पहुँचा सकती है। जो सवाल मैंने पूछा था मैं उसे रिपीट नहीं करूँगी, वक्त ज़ाया होगा। कलकत्ता में हुआ, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? रूबिका जी, देखिए, मैं फिर कहूंगी कि रेप चाहे जिस जगह भी हो या क्राइम अगेंस्ट वुमेन चाहे किसी भी राज्य में हो, उस सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनका दायित्व है, वहाँ की पुलिस का दायित्व है। जब ये चीजें उनके सामने आती है तो उनको उसी रूप से जो है एक्शन लेना चाहिए और किसी को ढांकने की या बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर कहीं पर हम देखते हैं कि इस चीजों में सरकार या पुलिस फेल होती है तो मैं कहती हूँ आप मेरे साथ चलिए, मैं आपके साथ चलूंगी। जिसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट करना हो, चाहे वो हमारी सरकार ही क्यों ना हो, आप मुझे अपने बगल में पाइएगा। क्योंकि क्राइम कोई भी हो, औरत के साथ आवाज जरूर उठनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में जो लोगों ने आवाज उठाई,
इसका कारण आपको बहुत अच्छे से पता है कि एकदम शुरुआत से ही इस चीज को ढांकने की कोशिश हो रही थी, और अगर आज लोग ये आवाज नहीं उठाते तो ये चीज शायद सामने भी नहीं आती, इसको छुपा दिया जाता। सुसाइड का नाम दिया गया था, सुसाइड से एकदम 1 घंटे के अंदर वो चीज रेप में कैसे बदल गई, बताइए मुझे। नहीं, यही तो सवाल है ना, यही तो सवाल है। सीमा कुशवाहा भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ वकील हैं, और आप जानते हैं कि निर्भया का केस लड़ चुकी हैं। सीमा जी, क्या बदला है? कुछ नहीं बदला है। क्या चेंज हुआ है? निर्भया के बाद कहा था सख्त की सख्त सजा मिल जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। मिल गई ना सख्त सजा। 100 में से अभी भी 24 से 27 मामले हैं जिसमें कन्विक्शन हो पाता है। बाकी क्या है? बाकी कुछ भी नहीं है। वही घूमते रहेंगे, वही है बेहुदे भद्दे जो रिमार्क्स है वो आते रहेंगे, झेलेगी महिला और कुछ नहीं। रूपका जी, ये भी वो मामले हैं जो रिपोर्टेड मामले हैं, और बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो जिनकी की रिपोर्टिंग ही नहीं है, जो कि डर के वजह से, समाज के वजह से, या छोटे छोटे बच्चियों के साथ क्राइम आ रहे हैं जो अबोध हैं, जो बात नहीं कर सकते हैं। वो उनके लिए तो कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं है, और ना वो मामले रिपोर्टेड हैं। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, निर्भया केस में भी रूबिका जी, निर्भया केस में 7 साल 3 महीने लगे। जब मैंने दिन रात एक किया तब जाकर के उन 4 लोगों को फांसी की सजा दिलवा पाई, एग्जीक्यूट कर पाई। अदरवाइज हजारों केसेस डेथ पेनल्टी से जिन लोगों को अवॉर्डेड किया है वो अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। हम सभी ने देखा छागला केस में क्या हुआ। ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्शन किया, हाई कोर्ट ने कंफर्म किया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 3 अपराधियों को बरी कर दिया जिनको डेथ पेनल्टी से अवॉर्डेड किया गया था। निठारी कांड में क्या हुआ? तो ये तो 20 साल में कौन लेगा? किसी को फर्क नहीं पड़ता। 5 ही लोगों को तो फांसी की सजा हुई है, 4 तो निर्भया वाले हो गए, वही, और एक धनंजय चैटर्जी। नहीं, बस 5 ही तो है ना। इसीलिए रूबिका जी, क्योंकि डिटरेंस नहीं है, क्योंकि ये चीज जो क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं उनको पता है कि सिस्टम मेरा कुछ नहीं कर सकता, पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हीनियस क्राइम करेंगे तो वो बेल पर बाहर आ जाएंगे। जब बेल पर बाहर आते हैं तो 10 साल लग जाते हैं कन्विक्शन होने में। 10 साल तक वो और भी क्राइम को अंजाम देते हैं, विटनेस को मार देते हैं, कंप्लेनेंट को मार देते हैं, उनको डराते धमकाते हैं। सिस्टम इतना फ्रस्ट्रेट करने वाला है कि जो विक्टिम है उसका खुद विक्टिमाइजेशन जब होता है, विक्टिम सेमिंग होती है, तो बहुत सारी बच्चियां तो बैकआउट कर जाती, वो लड़ती नहीं है। और जब जो कि कोलकाता में हुआ जिस बेटी के साथ, आप सोचिए, उसको सुसाइड केस बनाने की कोशिश की गई। जिस डॉक्टर की अकाउंटेबिलिटी थी प्रिंसिपल की, उस प्रिंसिपल का ट्रांसफर कर दिया गया। जब सिस्टम खुद बचाने में लग जाता है तो फिर डर किसका होगा? निर्भया केस में हम सभी ने देखा कि पूरा देश चाह रहा था, लेकिन 7 साल 3 महीने बाद डिटरेंस कहाँ है? लोगों में डर नहीं है, क्योंकि डर इसलिए नहीं है क्योंकि उनको पता है 7-8 साल तो नॉर्मल बात है, और निर्भया के अपराधियों को तो सजा हो भी गई, लेकिन निर्भया जैसे और जो बेटियों के साथ अपराध हो रहे हैं उनके लिए इनिशिएटिव कौन लेगा? उनके लिए आवाज कौन बनेगा? इनिशिएटिव तो भूल जाइए, इनिशिएटिव तो भूल ही जाइए। आप इन लोगों से बयान लेने जाइए ना, आप इनसे रिएक्शन लेने जाइए। आपको ये लगता है कि कांग्रेस के, बीजेपी के, या अकाली दल के, आम आदमी पार्टी के, टीएमसी, ये सब किसी तरह से महिलाओं के पक्ष में खड़े रहेंगे? नो, उनको महिलाओं के पक्ष की डॉक्टर महेश्वरी कोई नहीं पड़ी है। उनको ये पड़ी है कि कहां पर इनका विरोध वाला या वो पार्टी जो इनके फेवर की नहीं है, इनके अगेंस्ट में रही है, वो नीचे दिख जाए। कांग्रेस वाले हैं तो बीजेपी को नीचे दिखाएंगे, बीजेपी वाले हैं तो कांग्रेस को नीचे दिखाएंगे, फला पार्टी है तो उसे नीचे दिखाएगी। ये सबसे बड़ा कारण है कि आज भारत में महिलाओं की ये दुर्दशा है। अगर आप देखें तो हर पॉलिटिकल पार्टी आज की तारीख में केवल अपनी रोटियां सेकने में लगी हुई है। अगर सब इकट्ठे होके, एकजुट होके, अगर सबने ये इच्छा शक्ति दिखाई होती तो आज हम 0 टॉलरेंस पर खड़े होते, यानी कि महिलाओं के खिलाफ एक अपराध भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप इस वक्त क्या देख रहे हैं कि ममता बनर्जी अपने स्टेट में कुछ नहीं करेंगी, लेकिन प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख देंगी कि आप कुछ नहीं करते। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी आज एक चिट्ठी लिखी है, आप अपने स्टेट्स में क्या करते हैं? कुछ नहीं। बस सभी लोग यही कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करो, एक दूसरे को बोलो कि तुम्हारी गलती है, लेकिन खुद कोई कुछ भी नहीं करना चाहता है। दूसरा, जिस तरह के अब बयानबाजी आने लग गई है पार्टियों की, उससे साफ तौर से जो हमारी इस वक्त समाज की मानसिकता है, जो इस तरह के लोग हैं जिनकी विकृत मानसिकता है,
उनको और उल्टा संरक्षण मिल रहा है। आप कितनी आसानी से कह देते हैं कि महिला फैशन कर रही थी, महिला अपने अंग दिखा रही थी, महिला ऐसे कर रही थी इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। क्या 4 साल की 5 साल की बच्ची भी यही कर रही थी? क्या वो भी फैशन दिखा रही थी? क्या वो भी आपको उत्तेजित करने में लगी हुई थी इसलिए उसका रेप हो गया? क्या हम ये नहीं समझ पाएंगे कि ये जो विकृत मानसिकता है ये पुरुषों से आ रही है, और जब तक इसके लिए बहुत ही तेजी से काम नहीं होगा, जब तक कि उनके जो हौसले और बुलंद होते जा रहे हैं दिन पर दिन, उनको जब तक पस्त नहीं किया जाएगा, उनके मन में जब तक डर नहीं आएगा, तब तक ये जब तक कब होगा? दूसरा रूबिका, जो लोग ऐसे हैं पर डॉक्टर स्वाति ये जब तक कब तक चलेगा? मतलब मैं तो मुझे इस इंडस्ट्री में आए जितने बरस हो गए हैं, 1 साल ऐसा नहीं गया है जब बैक टू बैक इस तरीके के डिबेट मैंने नहीं किए, और इतनी ही जिसे कहते हैं ना शिद्दत से। हमारे साथ एक्ट्रेस संजना गलरानी भी हैं, और आप लोग तो सब इसका हिस्सा रही हैं। जूही जी रही हैं, प्रियंका जी उस वक्त भारतीय जनता पार्टी में नहीं थी, बट आई रिमेम्बर संजना जी हमेशा हमारे साथ रही हैं। आप रही हैं, मेरी बात यहाँ पे रखना चाहूंगी। यहाँ पे हम एक कांग्रेस को ब्लेम करें, बीजेपी को ब्लेम करें, इन सब चीजों से कुछ नहीं होने वाला। अभी भारतीय संहिता न्यायालय पता नहीं क्या क्या नए रूल्स लॉन्च किए गए हैं। क्या हम इतना सा रूल नहीं लॉन्च कर सकते? हमने ये रेप का हादसा देखा और फिर सोशल मीडिया पे दिख रहा है कि जिसने रेप किया है उसके है ना, उस विक्टिम के कोलकाता में टांगे तोड़ के एकदम 90 डिग्रीज अलग कर दी गई थी। इतनी बुरी तरह से उसका मर्डर हुआ था और पता नहीं कहाँ फ्रैक्चर हुआ था। तो जो कोई भी रेप करता है, क्या हमको महीने साल चाहिए प्रूव करने के लिए कि हाँ इसी बंदे ने रेप किया है? टेक्नोलॉजी इतनी आगे पहुंच चुकी है, भारत इतना आगे पहुंच चुका है। चंद्रयान 3 की बातें होती है, बट यहाँ पे क्या हमको इतना मालूम नहीं पड़ता है फॉरेंसिक रिपोर्ट से कि 3-4 दिन में कि हाँ ये इंसान है जिसने रेप किया है, और उसी महीने 10वें दिन के अंदर क्या उसे सजा नहीं हो सकती? क्या उसे खुलेआम पब्लिक में लटकाया नहीं जा सकता? तभी जाके अगर ऐसा कोई स्ट्रिंजेंट स्ट्रॉन्ग लॉ आएगा कंट्री में। भारतीय संविधान न्यायालय पता नहीं क्या क्या रूल्स लेके आए हैं, आईपीसी को चेंज कर दिया गया है। क्या ये इम्पोर्टेंट रूल नहीं ला सकते कि आपके माँ और बेटियां और पूरे समाज की औरतें जो है वो सेफ रहना चाहें? तो क्या रूल्स लाने चाहिए? इस पे क्या फोकस नहीं हो सकता? मुझे ऐसा सोच के बहुत गम होता है कि वुमेन, मतलब हम घाय बेड़ियों से भी गए गुजरे हैं, क्या इतनी भी इज्जत नहीं रही क्या हमारी सोसाइटी में कि एक स्ट्रॉन्ग लॉ नहीं ला सकते सेंट्रल से? और सेंट्रल में चाहे वो जो कोई भी पावर में हो, मैं नहीं बोल रही हूँ बीजेपी पावर में है तो बीजेपी लाए, कांग्रेस, जो कोई भी पावर में हो, उन्हीं के हाथ में है कि वो एक नया रूल लॉन्च करे कि अगर रेप होता है 10 दिन के अंदर उस आदमी को खुले। अभी सऊदी अरेबिया में 30 इयर्स से एक भी रेप नहीं हुआ है। रेप तो दूर की बात, सऊदी अरेबिया में अगर तुमने एक औरत का मुंह भी थोड़ा 2 मिनट से ज्यादा घूर लिया तो, और उस औरत ने बोल दिया इस आदमी ने मुझे घूरा और मुझे लग रहा है गंदा, तो उसके लिए भी उसको बहुत कठिन सजा होगी, जैसे 5-6 साल की जेल हो जाती है। तो हम इतना तो मतलब कोई घूरेगा तो हम एक लॉ नहीं चाहते, बट रेप होने पर कम से कम 10 दिन में आप सुनवाई कर दीजिए उस चीज की। ठीक है, लेकिन क्या मजाक बना रखा है? निर्भया जैसा केस होने के बावजूद इस कंट्री में 2 लाख केसेस पेंडिंग है, 2 लाख केसेस पेंडिंग है। आपके इमोशंस की सच में पूरा मैं कद्र करती हूँ, मैं समझ रही हूँ कि इतना गुस्सा होता है कि आपको लगता है, लेकिन ये अभी बात रंजना जी कह रही थी ना कि 10 दिन में जो है कि आप कह रही हैं 10 दिन में निपटारा हो जाना चाहिए। सऊदी अरब का तो मैं इसलिए जिक्र नहीं, आप में से मैं किसी को फ्री टिकट भी दे दूंगी और वहाँ साल भर रहने के लिए भी कहूँगी तो आप लोग कहेंगे नहीं हम नहीं जाकर वहाँ रहेंगे। हाँ वहाँ रेप नहीं होते हैं, लेकिन महिलाएं किस तरीके से रहती हैं तो मैं भी जानती हूँ, आप भी जानती हैं। आप एक केस आप बता रही हैं कि नहीं मैं समझ गई कि वहाँ इस तरीके के हाल, अरे जिंदा पर ऐसे जिंदा कोई नहीं रहना चाहेगा। मैं आपकी भावना की कद्र करती हूँ, बट एक सेकंड ठीक है, आपने इसको अक्षर को मेरे बाकी पैनलिस्ट के सामने रख देती हूँ। लेट्स सी प्रियंका टिग्रेवाल एंड देन संजना रंजना जी। क्या भेजेंगे आपकी बिल्डिंग में, आपकी बिल्डिंग के नीचे आपकी बेटी को भेजेंगे? मैं 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए, 1 मिनट मुझे। आप इस भावना को समझिए। संजना भावना, वही तो भावना की कद्र है ना, भावना समझ रहे हैं। प्रियंका 1 सेकंड बस रंजना जी इस भावना को समझने की कोशिश करो। इसको मुझे लगता है रूबिका इस भावना को समझो कि मन में कितना इस समय गुस्सा है और किस तरह से हमारा सोच जो है वो कहाँ जा रहा है।
अब हम कानून से भी आगे बढ़ के, हम अपने देश के कानून से भी आगे बढ़ के अब सोच रहे हैं कि दुनिया में कैसे हो रहा है, किसी और देश में क्यों नहीं रेप हो रहा है, तो उसकी अलग रैशनैलिटी उसकी अलग है। लेकिन असली बात है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की ज़रूरत है। जिन्होंने ये बयान दिया है, आज देश का कानून ये कहता है कि अगर आप वायरिस्टिक स्टेटमेंट देते हैं, भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो सो मोटो एक्शन लिया जाएगा। NCW उनके खिलाफ FIR करवाए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन उनके खिलाफ FIR करवाए। जो इस तरह की बातें जो लोग कर रहे हैं ना, अगर आप उनके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ बयानबाजियां होंगी, तो कुछ नहीं होने वाला है। फिर वो अगला कोई और बोल देगा, फिर किसी और पार्टी का बोल देगा। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि आज महिलाओं पर हो रहे रेप के भरोसे सरकार गिराने और बनाने की बात चल रही है। आप ये तो देखो ना, किस इशू को उठा करके सरकार गिराने की बात चल रही है बंगाल में, या किस इशू को उठा के सरकार गिराने की बात चल रही है उत्तर प्रदेश में। क्या इशू क्या है? इशू है औरत के साथ हुआ रेप। ओके, कितनी घटिया राजनीति पर हम उतर आए हैं। हाँ, आप ये देखिए, खुद ही ये सवाल मुझे खाया जा रहा है, क्या मैं खुद सेफ हूँ? मेरा तो फिर भी एक छोटा सा बेटा है, क्या मैं मेरे बेटे को भी अकेला छोड़ सकती हूँ? क्या वो सेफ है? क्या कोई रूल है, कोई लॉ है? किडनैपिंग पे कोई रूल है? नहीं। हर चीज पे बस कार्रवाई चलती है। 10 साल, 15 साल, 20 साल, तब तक खुलेआम में क्रिमिनल्स घूमते रहते हैं। क्राइम पे क्राइम हो रहा है, क्राइम पे क्राइम हो रहा है। यहाँ पे पूरे क्राइम के सिस्टम का एक मजाक बना रखा है। 2 लाख केसेस पेंडिंग है किडनैपिंग के, 5 लाख केसेस पेंडिंग है रेप के। यहाँ पे एक मजाक बना दिया गया है एंटायर सिस्टम का कि रेप करो यार, 20 साल बाद रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? Nobody is responsible, so you have to get a law. 10 दिन में इसकी सुनवाई होनी चाहिए। 10 दिन की सुनवाई वाला सजेशन में रख रही हूँ ना आगे। ओके, प्रियंका टिब्रेवाल। देखिए, मैंने सारी बातें सुनी रूबिका जी। नाउ इसमें कोई भी दौराए नहीं है कि हमारा जुडिशियल सिस्टम जो है, देयर आर सर्टेन फेलियर्स। नाउ अब ये जो बात है, आप बीजेपी प्रवक्ता के हिसाब से नहीं, एक वकील के हिसाब से मैं अपनी बात यहाँ रख रही हूँ, जो कि मैंने कई बार रखी है। लीगल सिस्टम जो है हमारा, जुडिशियल सिस्टम जो है, वो कहीं ना कहीं फेलियर है। कोशिश सरकारों ने भी करी, बहुत करी, फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान लेकर के आए, मगर सिर्फ इंट्रोडक्शन करने से जो है वो एग्जीक्यूशन नहीं होता। होना ही चाहिए मैडम, एग्जीक्यूशन होना ही चाहिए। मैं आपको अभी एक एग्जांपल देती हूँ। तेलंगाना में एक नर्स का रेप होता है और तेलंगाना में गवर्नमेंट टाइम पे केसीआर की गवर्नमेंट की, क्या मैं बात कर सकती हूँ? लोकेशन में मैं समझ रही हूँ आपकी बात संजना। मैं आपको मौका दूंगी, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब मैं सबसे लेना चाहती हूँ। 10 दिन वाली बात मैं इसे आगे ले जा रही हूँ। आई नो आप, अरे हम सब थक चुके हैं संजना जी। तो हम सब एक ही बात कह रहे हैं। जो गुस्सा आप में है वही गुस्सा हम सब में है, वही तो मैं कह रही हूँ। तेलंगाना में अभी सजना जी ने एनकाउंटर किया था, 5 के 5 रेप के 6ठे दिन एनकाउंटर हुए थे। लोकेशन में लेके जाके, रेप के लोकेशन में लेके जाके उन्होंने सजना ने एनकाउंटर कर दिया था। ऑफ कोर्स वहाँ पे गवर्नमेंट की परमिशन छिपी हुई होगी वहाँ पे, तब जाके सजना ने रेप के 6ठे दिन 5 के 5 रेपिस्ट को एनकाउंटर किया था स्पॉट पे लेके जाके। पूरी स्टेट ने उनको सलाम किया था और उनके पता नहीं कितने नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं उनको। नहीं, उन्होंने अपने पुलिस संजना पर हमारे इस सिस्टम में क्या ये हो सकता है? अरे इस पर हमने पूरा डिस्कशन किया है। आप जो कह रही हैं ना कि शूट एट साइट हो जाए, एनकाउंटर हो जाए, आपने देखा नहीं जब बैंगलोर में ये हुआ था? प्रियंका टिब्रेवाल प्लीज, अब संजना रुक जाइए, इट्स अ रिक्वेस्ट। और फिर बाकी सबसे यही सवाल कि क्या अब कुछ ऐसा कर दिया जाए कि चौराहे पे लटका दो, फिर हमारे लोकतंत्र क्या होगा? फिर हमारे उस मूल भावना का क्या होगा कि एक निर्दोष जो है वो नहीं फंस जाना चाहिए? संजना जी प्लीज तब सीखे कि ऐसी गलती हमसे नहीं होनी चाहिए। चौराहे पे ही लटकाना होगा। इमोशनल डिस्कशन नहीं हो सकते, देयर हैज टू बी प्रैक्टिकलिटी, देयर हैज टू बी प्रियंका टिब्रेवाल एज वेल। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि ये जो अभी कह रही है मैं कंप्लीटली अग्री करती हूँ। इसी तरह से ये जो सिचुएशन है सबके मन में चल रही है। 2 बेटी की माँ हूँ मैं भी, मेरे मन में भी चल रही है
अगर आपको ये नहीं जानकारी होगी तो मैं फिर आपको जानकारी दे देती हूँ कि पॉक्सो एक्ट में जो 2019 का अमेंडमेंट आया था मैडम, वो मेरे 5 साल के रिगरस परिश्रम के बाद आया था, जिसमें फांसी का प्रावधान और ये सब कुछ आया है। क्योंकि यहाँ पर एक स्कूल में एक बच्ची के साथ ऐसा हुआ था, वो केस मैंने 5 साल लड़ा, तब जाकर के ये अमेंडमेंट आया था पॉक्सो एक्ट में। लेकिन मैं कहती हूँ इमोशनल आज है, यहाँ कहते हैं लटका दो, सर हम लटका देना चाहिए, सरकार को इस तरह से करना चाहिए। प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं। जिस धनंजय के बारे में आपने बात करी, जिसको फांसी लगी थी पश्चिम बंगाल में, जिसका रेप उसने किया था, वो मेरी क्लासमेट थी, हम एक ही क्लास में एक ही स्कूल में पढ़ते थे। उसके बाद मेरी शादी हो गई, इतने साल लगे उसको फांसी लगाने में, उसके बावजूद आपको मालूम है बंगाल का सीन क्या था उस दिन? अलीपुर जेल के आसपास ये जो लोग कुछ दिनों पहले कैंडल लेकर के रास्ते पे उतरे थे ना, इस पर्टिकुलर केस में, यही वो लोग थे जो उस दिन कैंडल लेके उतर गए थे कि हमारे देश में फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। ये सरकार के विरोध में कह रहे थे, कोर्ट के विरोध में कह रहे थे कि फांसी मत लटकाइए। धनंजय इनके लिए उस टाइम ह्यूमन बीइंग हो गया था। 140 करोड़ की आबादी में एक उस मत पर पहुंचना कितना मुश्किल होगा ये नहीं तो फिर किया जाए। अच्छा छोड़िए ना, हम तो प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं ना। आप 6 लोग मेरे साथ हैं। संजना ने एक सजेशन कहा, वो आउट जैसा रंजना जी कह रही थी कि भावना को समझिए, मैं समझ गई। जूही जी क्या होना चाहिए इस केस में? ऐसे केसेस में क्या होना बहुत चाहिए? जरूरत है। अरे भाई आ गया, टफेस्ट लॉ है, रूबिका जी फांसी की सजा वाला लॉ है, अब और क्या करें? रूबिका जी जूही जी रूबिका जी अभी किसी ने बात किया डेटरेंस की जी। अभी मैं प्लीज, भावना सब लोग समझते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि ये गंभीर डिस्कशन है। अभी किसी ने बात की डेटरेंस की, तो डेटरेंस और स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। हमारे पास बहुत ही एक मजबूत लॉ जो यहाँ पर बैठे हुए बहुत लोगों ने मदद करके बनवाया है, तो इसके लिए सऊदी अरेबिया को देखने की ज़रूरत नहीं है, उसका इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है। हमारे पास तकनीक है जिससे हम तुरंत साबित कर सकते हैं कि बलात्कार और कितना जघन्य अपराध, और साथ ही अगर कोई बच्ची जाती है तो उसकी मानसिकता क्या है, वो कंप्लेंट करने जाती है, उसको सुरक्षा देना आवश्यक है। ये वातावरण भी बनाना आवश्यक है कि लोग बोल सकें। बोलेंगे तो बिल्कुल सजा होगी, सजा समय सीमा पे होनी चाहिए, प्रोसिक्यूशन और मजबूत होना चाहिए। हमने अभी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात किया, अभी हर जगह वो बने भी नहीं हैं। निर्भया फंड जो है हम पूरी तरह इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। इसी पॉइंट को आगे ले जा रही हूं, इसी पॉइंट को आगे ले जा रही हूं। उत्तर निर्भया फंड हमने इस्तेमाल तक नहीं किया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट सीमा कुशवाहा बने नहीं है। कितने बरस हो गए 2012 के बाद इस मसले को? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बने हैं, और जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बने हैं वो प्रॉपर वर्किंग नहीं है। अगर हम इन्वेस्टिगेशन के पार्ट की भी बात करें तो टाइम पर चार्जशीट भी फाइल नहीं हो रही है। लेकिन रूबिका जी मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट या पुलिस इन्वेस्टिगेशन हम कब करवा रहे हैं? जब हमारी बेटियों के साथ अपराध हो जा रहे हैं। लेकिन हमें एज ए सोसाइटी अब ये सोचना पड़ेगा, एज ए गवर्नमेंट, एज ए पुलिस, एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, कि हमारी बेटियों को बचाया कैसे जाए, उनके साथ अपराध ही ना हो। निर्भया केस की बात कर लें या अभया की बात कर लें, आज अभया के लिए पूरा देश चाह रहा है कि उस अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, लेकिन अभया बची नहीं। तो हम बचने के बाद के प्रोसेस की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए सेफ सिक्योर माहौल कैसे क्रिएट किया जाए? क्या जो पेरेंटिंग है, जो अपब्रिंगिंग है परिवार के अंदर, वो बच्चे के अंदर कैसे पनप रही है कि वो बड़े होकर के इतना हीनियस क्राइम कर रहा है और उसके अंदर डर भी नहीं है? क्या उस पर कभी कोई कानून बना? क्या उस तरीके के हमने कानून बनाए? क्या हम अपनी देश की महिलाओं को 50% आबादी को मौलिक अधिकार के रूप में महिला सुरक्षा गारंटी अधिनियम नहीं दे सकते? गारंटी लेनी पड़ेगी, अब अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी, चाहे वो हमारी सरकारें हों, हमारे ऑफिसर्स हो, हमारी पुलिस हो, और स्पेशली हमारी जुडिशरी, जहां से कि कहूँगी जुडिशल रिफॉर्म की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है रूबिका जी। क्योंकि मैं खुद इस फील्ड से हूँ, मैंने देखा निर्भया केस में पूरे 7 साल 3 महीने लगे, दिन रात एक करना पड़ा, और अभी भी मैं कहूँगी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास मर्सी पिटीशन कम से कम 1000 में पेंडिंग होगी। तो वो टाइम पर जब डिसाइड ही नहीं होंगी तो एग्जीक्यूशन कैसे होगा? अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मैटर टाइम पर नहीं सुने जाएंगे, ट्रायल में नहीं सुने जाएंगे, तो कैसे होंगे? फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब 7 ईयर नहीं होता है रूबिका जी। फास्ट ट्रैक टाइम बाउंड भी तो होने चाहिए,
और एक और चीज कि हमने फास्ट ट्रैक बोल दिया, लेकिन क्या हम अगर अपने देश की करीब 140 करोड़ आबादी हो चुकी है, इसके पैरेलल हमने उस पॉपुलेशन के हिसाब से कोर्ट्स बनाए हैं? क्या हमने उतने कोर्ट डेवलप किए हैं? क्या हमने उतनी पुलिस बनाई है? क्या हमने पुलिस को उतना सेंसिटिव किया है, टेक्निकल किया है? क्योंकि अगर हम छागला केस की बात करें, रूबिका जी, ट्रायल कोर्ट से कन्विक्शन हुआ, हाई कोर्ट ने कंफर्म किया, सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी में डेथ पेनल्टी से कन्विक्शन हुआ। नहीं तो ये होगा कैसे? इस वजह से ये तो आप कह रही हैं चाहिए रूबिका जी, होगा, मैं उसी बात पे आ रही हूँ। किसके पास से सीमा जी? कौन करेगा इसे? रूबिका जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रिव्यू पिटीशन में 3 अपराधियों को फांसी की सजा जिनको दी गई उनका एक्विटल हो गया। और किस ग्राउंड पर एक्विटल हुआ? कि इन्वेस्टिगेशन के पार्ट पर लूप होल था। तो मतलब हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां इतनी कैपेबल नहीं है कि वो ट्रांसपेरेंसी के साथ, टेक्निकलिटी के साथ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर सके। तो ये अकाउंटेबिलिटी किसकी फिक्स होगी? देखिए एक जी, और अगर रेप केस की बात करें, हमारे पास कितने लैब हैं, फॉरेंसिक लैब हमारे पास कितने कम हैं? जब तक ये पूरा सिस्टम मैकेनिज्म डेवलप नहीं होगा। अरे तो मैं तो ये कह रही हूँ ना, ये कौन करेगा? ये सिस्टम कौन करेगा? और ये अब तक क्यों नहीं हो पाया? रूबिका जी, किसी को नहीं पड़ी है 50% आबादी को खुद बाहर आना होगा। खुद बाहर कैसे आ जाए? ये तो को नहीं पड़ी। आप दायरों में बंधे हुए हैं, आप ज्योग्राफी में बंधे हुए हैं, आप आइडियोलॉजी में बंधे हुए हैं, आप राज्यों में बंधे हुए हैं, आप इस पार्टी से बंधे हुए हैं, आप उस पार्टी से बंधे हुए हैं। आप कहेंगे कि नहीं मैं जो है फला पर बोलती हूँ, फला पर नहीं बोलती हूँ, और उसके बाद हम सभी अगर मान लीजिए इसमें एक शब्द भी मिस हो जाएगा, अच्छा बंगाल पे तो बोल रही हैं, फर्रुखाबाद पर नहीं बोल रही हैं, अच्छा मणिपुर पर तो बोल रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश पर नहीं बोल रही हैं। ये इन जाहिलों को इस बात की समझ नहीं है कि हम महिलाओं को ज्यादा पता है तुमसे, तुम ज्ञान ना दो हमें एहसास है। हम ये सोचकर हमारी रूह कांप जाती है कि अगर किसी महिला का हाथ कस के पकड़ा होगा तो उसके तन मन में किस तरीके की एहसास और फीलिंग हो रही होगी। सर्वज्ञानी है यहाँ पर सिर्फ ज्ञान देने के लिए, और अब तो सोशल मीडिया ने और आसान कर दिया है। जूही जी, आप अगर किसी के लिए बोलेंगी तो फिर आपके ऊपर 10 तरीके के, और ये कोई बताइए मुझे, ये जो टॉर्चर है ये किसी रेप से कम होता है क्या? दिन रात मतलब महिला ही महिला के लिए आवाज कहां पर बुलंद कर रही है और कहां नहीं कर रही है, ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा। रंजना जी, आप फला मोहल्ले में तो गई, पर आप फला मोहल्ले में क्यों नहीं गई? क्योंकि फला मोहल्ले में एमएलए उस पार्टी का है। रंजना जी, रूबिका, गनीमत है कि हम सब मोहल्लों में जाते हैं। रूबिका, हमारे जैसे लोग तो सब मोहल्लों में जाते हैं, लेकिन 3-4 काम अगर जब तक कोई थाने को ये दबाव ना डाले कि तुम एफआईआर मत लिखो, हिंसा के केसेस महिलाओं के खिलाफ यहाँ हमारे राज्य से कम जाने चाहिए। आप देखिए सरकारें थानों पर दबाव डालती हैं और वो बंद होना चाहिए। जो थाना एफआईआर नहीं लिखता, 1 हफ्ते माँ बाप को दौड़ाते हैं एफआईआर लिखने के लिए, तो उन थानों के थानेदार को आप सस्पेंड करिए, और वहाँ के एसीपी को सस्पेंड करिए, डीसीपी को सस्पेंड करिए। और हम लोग हैं घर में, ये एक तो मुझे अपने आप को सिखाना है रंजना जी, और हम सबको एक दूसरे से सीखना है। बिल्कुल, बच्ची का रेप हुआ नहीं, किसी ने रेप किया। हमें यही सोच बदलनी होगी। मुझे एक डॉक्टर बिटिया ने जब वो प्रोटेस्ट कर रही थी, तब उसका वो प्लकार्ड देखकर मैं सच में कांप गई कि हम तो यही कहते हैं, इधर भी हम बच्ची को ही रख रहे हैं उसमें, और इसीलिए महत्वपूर्ण है शुरुआत घर से कीजिए ना, स्टार्ट। तो ये लैंग्वेज है ना, किसी भी गालियां औरतों पर है, ये भाषा है कि आप हमेशा औरत को दोष देंगे, महिलाओं पर है, यहीं से बदलाव होगा ना। पहले कोतवाल करेंगे। मेरे पास वक्त की कमी है, मैं सच में चाहती हूँ इसे लंबा इस पर डिस्कशन हो, लेकिन आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।